इजराइल ईरान के युद्ध के साथ कई देशों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। ये कह सकते हैं दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो अमेरिका में चुनाव जो है डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और उनका एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के लिए हर समय काम करेंगे और अमेरिका के साथ साथ वो जिस तरीके से युद्ध लगातार चल रहा है उस पर भी रोक लगाने की कोशिश करेंगे। बड़ी अपडेट हम आपको बताएंगे कि इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह से किन किन देशों पर क्या असर पड़ रहा है और आने वाले टाइम में इजराइल की क्या हालत होने वाली है। इजराइल ईरान ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जंग जारी है। सबों को दफनाने के लिए नहीं मिल रही जगह, शहर बने खंडर, ब्लड वैली। इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन और लेबनान समेत 7 मोर्चे पर जंग लड़ रहा। आज हम आपको ऐसे संघर्षों के बारे में बताते हैं जिनके चलते जमकर तबाही हो रही है। युद्ध की तबाही झेल रहे लोगों को देख इंसानियत भी रो पड़ेगी। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में लाखों घर उजड़ गए, लोग बेघर हो गए। जानिए इजराइल और ईरान के अलावा कहां कहां जारी है संघर्ष। सोचिए, जब युद्ध होता है तो कितना कुछ बर्बाद हो जाता है। लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए, उनके सर के ऊपर से छत छीन ली गई और उनको जिस तरीके से तमाम देश जो मदद पहुंचा रहे थे, दूध, ब्रेड, तमाम ज़रूरत की चीज़ें, उस पर भी इजरायली सेना किस तरीके से उसको ख़त्म कर रही है। ये क्रूरता की हद पार करना इसे कहते हैं। सोचिए, युद्ध के कुछ नियम होते हैं, उसको भी तार तार कर दिया है इजरायली सेना ने और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को देर रात हमास पर हमला किया था। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी को आज यानी 7 अक्टूबर 2024 1 साल हो गया है। गाजा में अब तक 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी और हमास मारे जा चुके हैं। दावा किया जा रहा है गाजा में लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद सतयह ने गाजा को ब्लड वैली नाम दे दिया है। इजराइल और हमास के बीच जंग धीरे धीरे मिडिल ईस्ट देशों में भी पहुंच रही है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कसम खाई है, हमास और उसके समर्थन में खड़े होने वाले हर संगठन को इजराइल तबाह कर देगा। मौजूदा वक्त में अकेला इजराइल 7 मोर्चों पर फिलहाल युद्ध लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दुनिया भर की बातें करें तो पूर्वी यूरोप से लेके मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक हिंसा अस्थिर जारी है। तो किस तरीके से ये युद्ध लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और किस तरीके से 7 मोर्चों पर इजराइल अब इस युद्ध को लड़ रहा है। कहाँ शुरू हुआ था, फिलिस्तीन के साथ एक मामूली सी बात पर ये युद्ध की शुरुआत हुई थी और सोचिए तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है इजराइल। ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल में रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की बर्खास्ती के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। ये सब कुछ देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार अपने ही देश के, अपने ही नागरिकों के खिलाफ अब इजराइल में भूकंप आ गया है, भूचाल आ गया। वहाँ की जनता ने जमकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शनबाजी शुरू कर दी है और हिजबुल्लाह ने तेल अवीव ने बैर गुरियन हवाई अड्डे पर रॉकेट हमले के साथ ट्रंप का स्वागत किया। रॉकेट ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धरती से 100 किलोमीटर ऊपर से अधिक की यात्रा की। इजराइल के विभिन्न वायु प्रणालियों को दरकिनार कर जिसमें अमेरिकी सेना की थाड भी शामिल थी, जो 150 से 200 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकता है। हिजबुल्लाह का कहना है, हम बदलाव का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर पुरानी नीतियों पर अमल किया तो हमने 40 साल तक अमेरिकन इजराइल गठबंधन से लड़ाई लड़ी है और हम आगे 40 साल तक और लड़ते रहेंगे। तो फिलहाल तो अमेरिका में जिस तरीके से सरकार का बदलाव हुआ है तो इसका असर क्या आने वाले समय में इजराइल और ईरान के युद्ध पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से ट्रंप ने ये दावा किया है कि वो इस युद्ध को रोकने में सफल हो पाएंगे, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में एक नई लकीर खींचने का काम किया जाएगा। गाजा कमल अदवान अस्पताल में भयंकर तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आईडीएफ द्वारा छत पर सभी पानी की टंकियों पर बमबारी की गई। बार बार हमला करने के कारण रखरखाव टीम आवश्यक मरम्मत करने के लिए अस्पताल की छत पर पहुंचने में असमर्थ और अस्पताल में पानी तक नहीं आ रहा। सोचिए, अंदाजा लगाइए इस बर्बादी का।
अस्पतालों में मरीजों की हालत क्या है, लाइट काट दी गई है, बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया है, पीने की पानी की जो स्टोरेज छत के ऊपर टंकियां होती हैं उनको ख़त्म कर दिया है। किस तरीके से इस युद्ध को लड़ा जा रहा है और इसका खामियाजा छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको देखना पड़ रहा है। नेतन्याहू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को बर्खास्त किया है, तानातानी हो गई है, इजराइल जनता सड़कों पर है, जन उभार आ सकता है। लोगों को ऐसे ही किसी मौके का इंतजार था, अब राजनीति अस्थिरता आए या फिर सड़कों पर आदमी अपनी चाल चले। तो सोचिए, कुर्सी बचाने के लिए किस तरीके से युद्ध का सहारा लिया गया था, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ ही इजरायली जनता ने उनका बगावत करना, सड़कों पर आना शुरू कर दिया है। वीडियो जर्मनी की राजधानी बर्लिन का, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रही महिला पर जर्मन पुलिस द्वारा क्रूरतापूर्व हमला किया जा रहा है। यही देश विश्व को मानवता, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नसीहत देते हैं, लेकिन सोचिए जायनिस्ट आतंकवाद के समर्थन में भी हैं। तो देश भर से जहां जहां फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट जारी है, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सोचिए किस तरीके से डिक्टेटरशिप को कायम किया जा रहा है। और गोदी मीडिया की तरह इजराइल की मीडिया भी सही खबरों को छुपाने में अपने कदम जो है पीछे खींच रहा है। पिछले 20 से 25 घंटों में वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन रेजिडेंट ने आईडीएफ की ज़बरदस्त चढ़ाई का मुकाबला किया। कवातिया में एक कार बम विस्फोटक हुआ जब आईडीएफ गश्ती दल पर वहां से गुजर रहे थे, तो 4 आईडीएफ सैनिकों को घायल कर दिया गया। और जैनीन और उसके शिविर पर आईडीएफ का आक्रमण 32 घंटों से अधिक समय में जारी है। आईडीएफ के कई सैनिक घायल पड़े हैं। संघर्ष की निरंतरता के चलते आईडीएफ रेनफोर्समेंट भेजा जा रहा है। तो युद्ध लगातार जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ट्रंप जो हैं जीत गए हैं और उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि मैं इस युद्ध को रोक कर रहूँगा और ये अमेरिका के लिए नई लकीर साबित होने वाला है। निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में वे केवल 20 जनवरी 2025 को पद भार ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने युद्ध रोकने का वादा किया, मुझे कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन देखते हैं क्या वे नेतन्याहू पर लगाम कसता है और गाजा में युद्ध होने से रोक पाता है। तो सोचिए किस तरीके से अब ट्रंप पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल उनका आज जो है सत्ता में पहला दिन था, फिर से आज उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन सवालों के घेरे में अमेरिका पहले की तरह अभी भी है। और जिस तरीके से लगातार हिजबुल्लाह ने चुनौती दी कि हम पहले ही इजराइल और अमेरिका से लड़ते आए हैं, आने वाले टाइम में, आने वाले कई सालों में भी हम इस युद्ध को बरकरार रखेंगे अगर उसने अपनी पुरानी नीतियों पर काम करना शुरू किया। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर रॉकेट के साथ ट्रंप का स्वागत करने के साथ साथ सोचिए किस तरीके से लगातार मिसाइलें दागी, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि ट्रंप ने पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया है कि वो इस युद्ध को समाप्त करा देंगे। अब देखते ये हैं कि ट्रंप ने जो वादे किए उस पर वो खरे उतर पाते हैं या 7 मोर्चों पे जो इजराइल लड़ रहा है वहाँ पर इजराइल सफल हो पाएगा। और जिस तरीके से इजराइल का विरोध इजरायली जनता कर रही है उनके रक्षा मंत्री को हटाने के बाद, तो इससे उनकी कुर्सी भी जाएगी। और जिस तरीके से उन्होंने क्राइम किया है, जेनोसाइड को बढ़ावा दिया है, क्या उनको सज़ा मिल पाएगी? इन तमाम बड़ी खबरों पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।